हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ प्रयोग नहीं होता है। तो ए एंड द इसका हम प्रयोग सीखेंगे और हम बेसिक से शुरू करेंगे। जो सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ के बच्चे हैं और जो फोर्थ फिफ्थ के हैं उनके लिए भी मैटर होगा, जो कम मैटर में वो देख लेंगे। बाकी जो 11th 12th या कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब उनके लिए मैंने थोड़ा सा इसको डीप भी किया है, मतलब बेसिक से लेकर के डीप जानकारी भी मैंने इस वीडियो में दी है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरा अगर वीडियो देखना है एसएससी के लिए तो उसमें भी हमने इसमें से बहुत सारे ज़रूरी पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो हम आर्टिकल को देखते हैं। तो आर्टिकल ए एंड दा जो होते हैं इनको आर्टिकल कहा जाता है और इनका जो प्रयोग होता है वो नाउन से पहले किया जाता है, यानी संज्ञा से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। और ये एडजेक्टिव हैं और इन्हें डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। डिटरमाइनर्स कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्टली ए एंड दा होते हैं जिनको आर्टिकल कहा जाता है और इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है और इनको डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने जाना आर्टिकल क्या होते हैं, यानी ए एंड दा को हम आर्टिकल कहते हैं और इनका प्रयोग कहाँ से होता है, नाउन के पहले होता है और ये एडजेक्टिव हैं और इन्हें डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल जिसे हम ए एन कहते हैं। उसके अलावा होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल और इसको हम दा के रूप में इसको यूज करते हैं। तो देखो ए और एन, जहाँ पर ए और एन में से एक लगेगा जहाँ पर आपकी काउंटेबल होगा, ठीक है, और जो अनिश्चित होगा आपका डेफिनेट, जो निश्चित होगा आपका, और उसके आगे हम दा लगाते हैं। तो देखते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल को। आपका ए एंड दा का प्रयोग जो होता है किसी भी नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बताने के लिए किया जाता है। अनिश्चित जो बनाई जाती है उसकी पोजीशन, मतलब पता नहीं, उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा पता होता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी निश्चित नहीं होती है। जैसे यू सॉ ए डॉग, आप मतलब तुमने एक कुत्ता देखा, आपने एक कुत्ता देखा लेकिन ये नहीं पता था वो क्या कर रहा था, मतलब यहाँ पे काला था या सफ़ेद था, सिर्फ आपने एक कुत्ता देखा और उसके बारे में उसके ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। उसके अलावा जैसे आपका देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब कक्षा में एक विद्यार्थी है, तो यहाँ भी आपका ए यूज हुआ है। उसके अलावा एन एलिफेंट, देखिए यहाँ पर एन यूज हुआ है। एक हाथी वॉज वॉकिंग एट नाइट, रात में टहल रहा था, तो एक हाथी टहल रहा था, तो यहाँ पर हमने एन यूज किया है। तो जो नाउन है यहाँ पर जैसे एलिफेंट है, इसकी कोई स्थिति निश्चित नहीं है, रात में टहल रहा था, कैसे कलर का था और कहाँ उसका प्रॉपर पोजीशन कुछ पता नहीं है। तो इनके लिए हमने अभी हम इसको सिर्फ परिभाषा में यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो हम डीप में जाएंगे वो आगे देखते हैं। उसके अलावा हम डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं। तो दा का जो प्रयोग होता है किसी भी नाउन की पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था नॉर्मल यूज किया था, अभी हमने दा यूज किया। तो यहाँ पर बताया गया है द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, मतलब जो गंगा है वो आपकी नदी कैसी है, पवित्र नदी है। गंगा के बारे में ये पवित्रता की बात की गई है गंगा के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए सैक्रेड है, मतलब पवित्र है, तो वहाँ पर रिवर के लिए ए यूज किया गया है, मतलब एक काउंटिंग की गई है, मतलब एक नदी है, इसलिए यहाँ पर ये यूज किया गया है। उसके अलावा आई रीड द रामायण डेली, ये जो रामायण है ये आपकी विशेष मतलब पुस्तक है और ये मतलब अगर जैसे बहुत सारी बुक्स लेंगे, आपसे बोलेगा रामायण उठा के लाओ तो आप वही रामायण उठा के लेके आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये निश्चित है। उसके अलावा द ऑरेंज आई बॉट इज सोअर, यानी यहाँ पर वही अंतर होता है जिसका जो अर्थ होता है जो संतरा मैंने खरीदा था वो खट्टा है, ठीक है। द ऑरेंज आई बॉट इज सोअर, यानी जो संतरा मैंने खरीदा था। जैसे कभी कभी यूज करते हैं दिस इज द गर्ल आई सॉ हर यस्टरडे, मतलब ये वही गर्ल है जिसको मैंने कल देखा था, तो दिस इज द गर्ल यूज हो जाता, दिस इज ए गर्ल यूज नहीं होगा वहां पर। तो हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग देखते हैं। तो ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है जिस शब्द का जो प्रथम अक्षर है व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। और ध्यान देना ये इंग्लिश के कॉन्सोनेंट नहीं, हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे बोलने में आपका का खा गा घा ये आना चाहिए, मतलब स्वर नहीं, वॉवेल्स नहीं होने चाहिए, इनकी जो ध्वनि है वो वॉवेल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ए गर्ल यानी ग आ गया यहाँ पर, जैसे ए बॉय बी आ गया यहाँ पर, ए पेन यहाँ पे पा आ गया आपका, ए बुक यहाँ पे बा आ गया आपका, ए टेबल
या ए डॉग। यहाँ पर जिनका भी हम अगर ए के बाद का जो आपका शब्द है, जो आपका नाउन है, उसका अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका देखो यहाँ पर ग निकल रहा है, यहाँ पर ब निकल रहा है, ये सारे व्यंजन है, हिंदी के व्यंजन है। और जो ए और एन का प्रयोग होता है, जिसमें अंतर होता है, वो हिंदी पे डिपेंड करता है। अगर हिंदी का जो प्रोनाउंस करेंगे उसको अगर वॉवेल आ रहा है तो एन लगाएंगे, और अगर आपका कंसोनेंट आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है तो आपका ए लगाएंगे। ठीक है, देखिए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखो सेम है। एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है, और जिस शब्द की ध्वनि वॉवेल हो, ठीक है, आपकी वॉवेल अगर होगी उस शब्द की ध्वनि, जैसे आपका आ ई ओ ए ओ, ये अगर शब्द आ रहे हैं आपके शुरुआत में, तो हम वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका एन अम्ब्रेला, अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे ये वाला है, आप बोलोगे यू से हो जाएगा, तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे यूनियन मैंने लिख दिया, ठीक है, UION। अब आप बोलोगे ये यू से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे। किसी को जब पढ़ेंगे ना तो हम इसको या पढ़ेंगे, यूनियन, ठीक है, ये यूनियन पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे। तो एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, यानी जब उसका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने में वो आ ई ओ ये आना चाहिए। जैसे आपका एन अम्ब्रेला, यानी इसमें आ रहा है, एन एलिफेंट, यानी इसमें ए आ रही है, एन एप्पल, एक सेब, यानी इसमें भी ए आ रहा है, और एन आर्टिस्ट, एक कलाकार, ए इसमें भी आ रहा है। तो हम देखिए जो शब्द है, इनका जो पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर आ रहा है, तो हम इनके आगे एन लगाएंगे, और ये सिंगुलर होना चाहिए। तो ए और एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, तो आपको AIOU, जो हम AEIOU जो आपके इंग्लिश के वॉवेल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश के वॉवेल आपके 5 होते हैं, और बाकी आपके जो शब्द होते हैं 21 वो आपके कंसोनेंट होते हैं, ठीक है, और 5 आपके वॉवेल यानी 5 आपके स्वर होते हैं। लेकिन आप कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर जिनके आगे ये शब्द लगे होते हैं उनमें एन लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपका हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है शब्द का, उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एप्पल है, तो एप्पल को हम ए बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे। यहाँ पर इसको देखिए, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं, मतलब आ से शुरू होगा ये, और अगर ये आपका आ से शुरू होगा तो इसमें क्या लगाएंगे आप ही बता दीजिए। इसमें आपका एन लगाएंगे क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसी को देखिए, ये देखो ईयर, अभी बच्चे कुछ लोग हैं इसको ईयर गलत पढ़ते हैं, जबकि ये ईयर ये वाला ईयर होता है, ठीक है, आपका ईयर होता है ये वाला। तो यहाँ पर बाई मतलब ये वाला हो गया। अब ये आपका या गी है जो, वो आपका स्वर नहीं है, आपका क्या है, आपका ये व्यंजन है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे, यहाँ पर कभी भी एन नहीं लगाएंगे। उसके अलावा अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर एन लगा देंगे क्योंकि आपका ए से शुरू हो रहा है। उसके अलावा यूनियन, अभी देखिए ये आपका यज्ञी से शुरू हो रहा है यूनियन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे आप ए लगाएंगे, यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपका बैट है, सिंपल है, यहाँ पर ए लगा देंगे क्योंकि ये बा से शुरू हो रहा है। आपका जोक है, तो यहाँ पर ए लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे जे से शुरू हो रहा है। आपका वुडन, यहाँ पे वावन शुरू हो रहा है, यानी 52 से अगर शुरू होगा तो आपका क्या आपका कंसोनेंट हो जाएगा, और कंसोनेंट हो जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, आपकी ए से शुरू हो रही है, और ए आपका क्या है, ए आपका हिंदी में स्वर है यानी वॉवेल है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर आप ही बता देंगे, एन लगा देंगे इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यानी आ से शुरू होता है, और ये आपका हॉनेस्ट नहीं पढ़ते बच्चे, जो छोटे क्लास के बच्चे रहते हैं उनको नहीं पता होता है, कभी कभी वो हॉनेस्ट बोल देते हैं, आवर को भी हावर बोल देते हैं, तो ये गलत है, ये आ पढ़ेंगे इसको। और अगर आया तो आपका वॉवेल आ गया, और वॉवेल आ गया तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका एन लगाएंगे, ठीक है, ए एन, यहाँ पर एन से लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका एम, देखिए यहाँ पर एम बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसको उच्चारित करेंगे, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, आपका एम पढ़ेंगे। और एम कैसे पढ़ेंगे, एम ऐसे पढ़ेंगे, हाँ, जैसे MSc हो गया, MLA हो गया, NCC हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है, इस पर ए आ रहा है, एम नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, ए है, तो यहाँ पर आपका एम लगा है। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, मतलब MLA हो गया, NCC हो गया, इनमें हमेशा आपका यूज किया जाता है एन, कभी भी ए यूज नहीं। लेकिन यूनिफॉर्म देख लो, इसमें यू मतलब यायज्ञी आ रहा है इसमें, और यायज्ञी आपका स्वर है या व्यंजन, तो सीधा है, ये हिंदी का व्यंजन है, और अगर व्यंजन है हिंदी का तो इसमें क्या यूज करेंगे, आपका ए, ठीक है। तो ये जो शुरुआत लेवल के बच्चे हैं, आप इसको देख लेते हैं। अब हम इसको ना थोड़ा सा डीप जाएंगे, किस रूल के हिसाब से हम देखेंगे, किस रूल में कौन सा लगता है और कौन सा नहीं लगता है। अगर आपके पास पेशेंस है और आप कभी भी गलत नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए।
तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स। रूल्स आपके मतलब ए और एन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको देख लेते हैं। तो ए एन का प्रयोग तो हमने अभी देखा था। ए एन का जो प्रयोग है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसको गिना जा सके, मतलब सिंगुलर हो, एक हो, काउंट किया जा सके। जैसे आपका एक लड़का है, काउंट किया जा सकता है, लेकिन एक अगर बोल दिया जाए एक पानी है, कैसे काउंट करोगे? एक पानी तो हो नहीं सकता, केवल पानी हो सकता है। हाँ, 1 किलो पानी है तो अच्छा है, 1 लीटर पानी है तो आप वहां पर ए लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ए वाटर नहीं लगा सकते। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो वहां पर उस लगाते हैं आपका ए और एन, यानी जिसको काउंट किया जा सके या जिसको गिना जा सके वहां पर ए लगाया जाता है। और ए और एन का तो रूल वही है। ए कहाँ लगेगा? जहां हिंदी बोलने पर मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर आपका व्यंजन आएगा तो ए लगाएंगे, वॉवेल आएगा तो एन लगाएंगे। ठीक है, अगर व्यंजन आएगा तो ए, वॉवेल आएगा तो एन। वो हिंदी का होना चाहिए। जैसे ए बुक, यहाँ पर बा आ गया, बा आपका हिंदी में बोलेंगे तो ये आपका व्यंजन है इसलिए ए लगा दिया। एन आर्टिस्ट, यहाँ पर ए आ गया तो हमने एन लगा दिया। ए डॉग, ये आपका डी है, डा से हो जाएगा तो ए लगेगा। एन अम्ब्रेला, ए बॉय। तो ये ए और एन का प्रयोग था। उसके अलावा देखिए एक बार और याद रखिए, अगला है ये नंबर 1, हम इसके रूल्स देख लेते हैं, या नंबर 1 डाल दीजिए आप अगर इसको नोट कर रहे हैं। दूसरा रूल है ये जो ए और एन है हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले लगाया जाता है, कभी भी प्लूरल नाउन के पहले इसको नहीं यूज किया जाता, यानी एक वचन से पहले ही आपका। देखो ए और एन का जो मतलब ही होता है एक, ठीक है। ये वन का शॉर्ट रूप है जिसको ए और एन लिखा जाता है, एक्चुअली वन होता है लेकिन वन को नहीं यूज किया जाता, इसलिए हम ए और एन यूज करते हैं। तो ये आपका सिंगुलर नाउन के यानी एक वचन जो संख्या है उसके पहले लगाया जाता है, और जो प्लूरल है आपका बहुवचन संज्ञा है इससे पहले नहीं लगाया जाता। जैसे ए बुक इज करेक्ट, ठीक है, ए बुक्स इज करेक्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बुक्स हो गई है तो बुक्स बहुवचन हो गया, ए तो कैसे भी नहीं रहेगा। यहाँ पर बुक है एक वचन है और ए है तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी ए वाला सेंटेंस सही है और ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि बुक्स आपका प्लूरल है। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? यानी ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, प्लूरल के लिए नहीं करते हैं। और काउंटेबल होगा तो करेंगे, काउंटेबल नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ओके, 2 बातें क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए रूल नंबर 3 देखते हैं इसका, और ये हमारा भी ए और एन का प्रयोग चला। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन पता है आपको, हम जब नाउन पढ़ेंगे तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर देख लेते हैं। किसी भी जो आपका निश्चित नाम होता है या स्थान होता है या कोई बुक होती है उसके नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, किसी जो व्यक्ति विशेष के नाम को, या व्यक्ति विशेष हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, उसके नाम को प्रॉपर कहा जाता है। प्रॉपर मतलब जैसे आगरा बोल दिया, प्रॉपर है ना। कोई बोलेगा कहाँ गए थे? हम आगरा गए थे, तो आगरा ही जाओगे, लखनऊ नहीं जाओगे। बोलेगा किताब उठा के लाओगे, तुम कोई भी किताब उठा के ले जाओगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन बोलेगा रामायण उठा के लाओ तो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर एक फिक्स नाउन होता है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वक्ता, स्पीकर के सामने वाला ये व्यक्ति अनजान है तो कभी कभी ए एन, ये आपका अपवाद है। कभी कभी इंग्लिश में मतलब जो अपवाद होते हैं, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले वैसे तो नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी वक्ता आपके सामने मतलब जो व्यक्ति उसको नहीं जानते तो कभी कभी कर लिया जाता है। जैसे दिस बुक इज रिटन बाई संजीव शुक्ला, ठीक है, तो दिस बुक इज रिटन बाई संजीव शुक्ला, यहाँ पर जो संजीव शुक्ला हैं वो आपके लिए अननोन पर्सन है। तो जैसे आपका यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका रूल जो है आपका, प्रोफेशन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपका था नहीं किया गया। और यहाँ पर देखिए प्रोफेशन, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई एम ए डॉक्टर, या सी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो आपका प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं आप बताने के लिए, जैसे यू आर स्टूडेंट तो वहाँ पर ए लगा सकते हैं, यू आर द स्टूडेंट नहीं होगा। लेकिन जब कभी वाक्य शुरू होगा कि छात्र कमरे में शोर मचाते हैं तो वहाँ पे द से शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर काउंटिंग एक मचाता है, एक तो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं द स्टूडेंट से। उसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में अन्य की पहचान दी जाए तो वहाँ भी ए एन का प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी ना कोई स्कूल में बहुत विद्वान बच्चा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो उसके बोल देते हैं ना ये साइंटिस्ट, ये आपका आइंस्टीन है, या ये आपका मतलब भास्कराचार्य है, मतलब किसी बड़े का नाम दे देते हैं। तो जैसे बहुत अच्छा कोई क्रिकेट खेलता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे गाँव का ना सचिन तेंदुलकर है, तो उसको लिखेंगे ही इज ए सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कंट्री। देखिए यहाँ प्रॉपर नाउन से उसकी कंपेयर की जा रही है, तुलना की जा रही है, उसको बना दिया जा रहा है। मतलब वो अच्छा खेलता है, उस वास्तव में सचिन नहीं है लेकिन वो सचिन के प्रकार का, इसलिए उसको
बोला गया ही इज ए, तो ऐसे जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाता है या उसकी तुलना की जाती है या उसके द्वारा उसको बनाया जाता है, मतलब पहचान दी जाती है, तो वहां पर आपका ए प्रयोग हो जाता है। जैसे कोई लड़की बहुत अच्छा गाती है तो सीजे लता मंगेशकर ऑफ अवर कॉलोनी, मतलब वो हमारी कॉलोनी की लता मंगेशकर है, मतलब बहुत अच्छा गाती है। देखिए वो रियल में लता मंगेशकर नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा गाती है, तो वहां पर भी आपका ए प्रयोग हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे जैसे किसी व्यक्ति को जो जाति या उसका व्यक्ति का जो आपका मतलब पहचान है उसको भी बताने के लिए हमने अभी यहाँ पे कंपेयर किया था, अभी किसी को बताना है, जैसे वो एक भारतीय है, ही इज एन इंडियन, वो है एक भारतीय है, आई एम ए सिंगर मैंने अभी बोला था, ठीक है। जैसे ए पैट्रियट इज ए वर्ड, ठीक है। तो ए पैरट इज ए वर्ड, मैंने पैट्रियट बोल दिया, देशभक्त होता है। ये पैरट मतलब आपका तोता है, तोता एक पक्षी होता है, एक तोता एक पक्षी होता है। मैं एक सिंगर हूँ, तो ये बताया गया मैं क्या हूँ, ये अपना जो हमारे पहचान क्या है, वो पहला वाला जो हमने पढ़ा था ना वो सेम इसी से रिलेट करता है पहचान के बारे में। अगला रूल है आपका, ये रूल्स हैं जो आपको नोट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। वाक्य में जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले ए एन का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या जो आपका वाक्य है उसमें वर्ब का प्रयोग, जैसे वी गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव डेली, हम जाते हैं कहाँ के लिए जाते हैं, एक लंबी मतलब ड्राइव करने के लिए, घूमने के लिए। या हमने बी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, हमने बहुत लंबी चर्चा की। तो इसमें क्या हुआ है आपका जो वर्ब है, वर्ब एक नाउन की तरह, देखो वर्ब को हमने आगे यूज कर लिया है और ये वर्ब आपकी हो जाएगी, ठीक है, हैड। तो उसके अलावा ए लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबा डिस्कशन किया। तो यहाँ पर एक शब्द होते हैं जैसे सच ए ग्रेट, ऐसे शब्दों में भी आपका ए और एन प्रयोग हो जाता है। हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम रूल्स देख रहे हैं तो रूल्स को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका, ये तो देखा हमने कहाँ का यूज होता है। अभी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। तो देखिए ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। जैसे आपका किसी प्रॉपर नाउन के पहले जो ए और एन है प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने उसमें भी पढ़ा था और यहाँ पर फिर देख ले रहे हैं। जैसे रामायण है, ए रामायण कभी नहीं लिखा जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका क्या लिखा जाएगा, कभी आएगा द रामायण। हिस्टोरिकल बुक है, आपकी फेमस बुक है, तो आपका द लगा दें। जैसे किसी का नाम है एन अमिताभ, कंपेयर किया जाएगा मतलब वो हमारी गली का अमिताभ है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता, तो वहाँ सही है। लेकिन नॉर्मल किसी नाम के आगे एन समीर, एन नितिन, एन ये या ए नितिन कभी यूज नहीं किया जाएगा, हमेशा उसका नाम केवल यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा ए और एन का प्रयोग है अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं हो सकता, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके पहले। जैसे आपका ए गोल्ड, जैसे आपसे बोला जाए कि जाओ सोना लेके आओगे, ठीक है। तो आई हैव बॉय, जैसे आई मैंने एक सोना खरीदा, तो आई बॉट, ठीक है। यहाँ पर बॉट लगाते हैं, मतलब सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये बता देंगे कहाँ पर क्या लगता है, ठीक है। आई बॉट ए गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड नहीं लगाएंगे, हमने सोना खरीदा, सिर्फ गोल्ड। अगर आप ए गोल्ड लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता 1 2 3 4। हाँ 1 किलो 2 किलो 3 ग्राम 5 ग्राम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वैसे अनकाउंटेबल है, मतलब इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो आपका ए गोल्ड रॉन्ग हो जाएगा। आपका क्या सही हो जाएगा, गोल्ड। ऐसे ही आपका एन आइस, एक बर्फ नहीं बर्फ, सिर्फ बर्फ। अगर बोला एक बर्फ का टुकड़ा, देखिए वहां पर काउंट है क्योंकि बर्फ का पीस की बात हो रही है, तो ये सही हो जाएगा आपका ए पीस ऑफ बर्फ। या फिर अगर बोलते गोल्ड की बात हो रही है और गोल्ड से बनी हुई कोई चीज है, जैसे एक नेकलेस, ठीक है, तो वहां पर काउंट हो रहा है आपका, यानी सोने का एक नेकलेस या सोने का एक हार, ए नेकलेस ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर आपका एन प्रयोग, ए प्रयोग हो जाएगा। उसके अलावा ए और एन का प्रयोग फूड या फूड आइटम से पहले नहीं होता है। आपका कोई भी खाना है उसके आगे भी आपका ए प्रयोग नहीं होता। जैसे गिव ए लंच, अगर किसी ने बोला है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मुझे एक लंच दीजिए, नहीं मुझे लंच दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब लंच कोई एक काउंट नहीं कर सकते उसको। वैसे वो एक आदमी के लिए बोल सकते हैं कि एक आदमी के लिए लंच दीजिए, लेकिन एक लंच दीजिए ऐसा नहीं। आई हैव ए डिनर नहीं, शुद्ध जो शब्द है लोग बोल देते हैं हैव ए डिनर, नहीं, हैव डिनर आपका परफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लूसेंट आपका हैव ए डिनर रॉन्ग है। तो ये थे हमारे जो हमने अभी तक देखे ए और एन का कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग नहीं होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं दा का प्रयोग। आप ये लिख लेंगे और 2 बार रिवाइज करेंगे, 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको दा देखते हैं। तो दा का इस्तेमाल किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ किया जाता है। अभी वहाँ पर हम जो प्रॉपर नाउन के साथ इसमें स्थान नहीं यूज नहीं कर रहे थे, और इसमें प्रॉपर नाउन के साथ तो दा नहीं करेंगे, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ हम यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में
हम पहले से ही जानते हैं कि आर्टिकल सभी सिंगुलर प्लूरल के लिए समान होता है, ठीक है। जो द आर्टिकल है ऐसा नहीं है, देखिए ए और एन आपका सिंगुलर में ही लगता था, लेकिन जो द आर्टिकल है वो आपका ए में भी लग सकता है, वो सॉरी सिंगुलर में भी लग सकता है और प्लूरल में भी लग सकता है। यानी द मोस्टली आपका कॉमन नाउन के लिए यूज होता है, प्रॉपर नाउन के लिए द यूज नहीं होता है। द प्रॉपर नाउन में आपका लेकिन रामायण के लिए यूज हो जाता है, द कुतुब मीनार, कुछ फेमस जगह उनके लिए यूज हो जाता है। हम बताएंगे किन किन के साथ यूज होगा द और किन किन के साथ, आप ये नोट करते चलिए, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, इनके साथ होता है, और इसके अलावा मुझे लगता है आपके लिए इतना सफिशियंट होगा। तो सबसे पहले कुछ यूनिक वस्तुएं होती हैं, वहां पर द प्रयोग होता है यूनिक लोगों के साथ या यूनिक वस्तुओं के साथ, जैसे द सन, तो यहाँ पर द यूज होता है, सन अकेला है। द मून, द अर्थ, तो द अर्थ यानी पृथ्वी भी अकेली है। द मून चंद्रमा, पृथ्वी की बात हो रही है तो वो भी अकेला। द प्रेसिडेंट, किसी भी देश का प्रेसिडेंट एक ही होता है। या फिर द वर्ल्ड, ये विश्वास, जो ये संसार है आपका विश्व है, तो ये यूनिक लोग या फिर यूनिक वस्तुओं के लिए ये द प्रयोग होता है। उसके अलावा नदियों, समुद्रों, महासागरों, पहाड़ों, झीलों, नहरों, बांध, मरुस्थल आदि के नाम से पहले द प्रयोग होता है। जैसे कोई भी नदी का नाम है द गंगा, तो इसके नाम के आगे आपका द प्रयोग होगा ही। या कोई महासागर हो गया जैसे हिंद महासागर, तो द इंडियन ओशन, द यूज होता है वहाँ पर। उसके अलावा महासागर हो गया आपका, सागर हो गया अरेबियन सी, यानी जो आपका अरब सागर है उसको अरेबियन सी लिखा जाता है इंग्लिश में, तो द अरेबियन सी। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। कोई झील आ गई आपकी, कोई पहाड़ आ गया हिमालय, तो हिमालय यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका द हिमालय, यहाँ रॉन्ग लिख दिया है तो आपका हो जाएगा द हिमालय, ठीक है। हमेशा भाखड़ा नागल बांध नहीं, अकेला नहीं होगा, तो ये क्या होगा द भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो लेकिन ये आपका प्रॉपर नाउन है। उसके अलावा सहारा जो आपका मरुस्थल है तो उसके आगे भी आपका द प्रयोग होगा। कोई भी रेगिस्तान, मतलब जो आपके यहाँ पर नाम देखे, देखिए नदी हो, समुद्र हो, महासागर हो, पहाड़ हो, झील हो, नहर, बांध, मरुस्थल, इन सबके नाम के आगे आपका द प्रयोग होता है। उसके अलावा देखेंगे तो द का प्रयोग हुआ है धार्मिक ग्रंथ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, अखबार या पत्रिका के नाम से पहले भी द प्रयोग होता है। जैसे धार्मिक ग्रंथ रामायण ले लो, द रामायण, द गीता, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, सबके नाम के आगे द होगा। कोई अखबार है जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द हिंदू, द हिंदू तो अपने नाम से ही देता है, द हिंदू के नाम से, द इंडिया टुडे। कोई भी पत्रकार, कोई भी पत्रिका या अखबार के नाम के आगे या फिर धार्मिक ग्रंथ के आगे आपका द प्रयोग होता है। आगे देखते हैं जो विशेषण पूरे एक समूह या जाति का बोध कराते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक कम्युनिटी, एक आपकी समुदाय बन जाता है, उसका अगर बोध कराते हैं, जैसे द यंग। अब द यंग यहाँ पर पूरे जवान समुदाय के लिए यूज किया गया है। द ओल्ड यहाँ पर बुजुर्ग लोगों के लिए यूज किया गया। द रिच यानी अमीर, देखिए द रिच का रिच मान धनी होता है, लेकिन द रिच कभी भी लगा दिया तो यहाँ पर पूरी अमीर जो प्रजाति है ना वो उसकी बात हो जाएगी। मतलब जितने भी अमीर लोग हैं उनको द रिच यूज कर सकते हैं। ऐसे द पुअर यूज कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए द रिच और द पुअर आपके प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर यूज किए गए हैं। कभी भी द रिचेज नहीं होगा, द रिच ही यूज किया, द पुअर्स नहीं, द पुअर ही यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ प्रसिद्ध संग्रहालय, आपके भवन है, कोई भी बिल्डिंग है आपकी, पुराने संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स हैं, स्मारक है, इनके आगे भी आपका द प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, कभी भी आप ताजमहल अकेला यूज नहीं करेंगे। द ताज होटल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक है, द एफिल टावर, ये जो आपके यूज हो रहे हैं इसके आगे भी द प्रयोग हो रहा है। देखिए आप नोट करते चलिए किसके के सामने, आप सिर्फ एक एक लाइन का लिखते चलिए कि इनके आगे हम द प्रयोग करेंगे। हम आगे ये भी पढ़ेंगे किसके आगे द प्रयोग नहीं करेंगे। तो द का प्रयोग ऐसे देश के नाम के साथ किया जाता है जिसमें किंगडम, स्टेट या पब्लिक, जो आपका पब्लिकन आता है। जैसे हमारे भारत के नाम आगे द इंडिया कभी यूज नहीं किया जाता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट, देखिए इसमें स्टेट आ गया तो द यूनाइटेड स्टेट यूज करते। देखो यूनाइटेड किंगडम आ गया तो द यूनाइटेड किंगडम। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कभी भी किसी के नाम के आगे रिपब्लिकन आ जाएगा ना, इसमें रिपब्लिकन दिया, रिपब्लिकन आ जाएगा। जैसे द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका का एक देश है, तो उसमें भी द यूज होता है। उसके अलावा आल और बोथ, इनके बाद भी द यूज होता है। उसके अलावा होल और सेम से पहले भी द प्रयोग होता है। जैसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं लोग, ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, मतलब दोनों लड़कियां, तो यहाँ पे बोथ और गर्ल्स के बीच में आपका द प्रयोग होता है। जैसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना, ऑल इज वेल वो अलग है, ऑल द बेस्ट वहाँ पे भी द प्रयोग होता है। ऑल और बेस्ट के बीच में द प्रयोग होता है। द होल क्लासेस, ये देखो शुरू में पूरी क्लासेस, पूरी मतलब कक्षा जो है, द होल क्लास, संपूर्ण जो कक्षा है उसके आगे भी द प्रयोग हुआ है। द सेम शर्ट, मतलब वही पुरानी, मतलब वही सेम शर्ट, समान आपकी शर्ट है, उसके बारे में भी आपका द प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं तारीख। अगर तारीख से पहले भी द का यूज होता है, कैसे होता है, लेकिन वो अलग चीज है। जैसे आज 13 तारीख है तो आज बोलेंगे टुडे इज 13th
फरवरी। लेकिन ये देखिए शुद्ध रूप है टुडे इज द 13th ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी का 13वां दिन है आज, ठीक है। आज 13 तारीख कैसे इन्होंने डिनोट किया, इसका अर्थ देखिए टुडे इज द 13th ऑफ फरवरी, मतलब आज फरवरी का 13वां दिन है। यहाँ पर वाकई बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दा प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे मैंने जो उसमें बच गए थे उसमें लिख भी दिए हैं, जैसे कोई भी माउंटेन की सीरीज है, कोई भी रिवर है, नदी का नाम है, ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब जो आपका द्वीपों का समूह है, जैसे आपका जावा द्वीप, अंडमान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो मतलब फिनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, तो इनके आगे भी आपका मतलब दा प्रयोग होता है। जैसे आपका यहाँ पर द वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज के नाम के आगे भी दा प्रयोग होता है। अभी हमने देखा था रिपब्लिकन या फिर यूनाइटेड स्टेट, उसके आगे दा प्रयोग होता है। आपका यूनाइटेड किंगडम, इसके आगे भी दा प्रयोग होता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके नाम के आगे दा प्रयोग होता है, ऐसी वेस्ट इंडीज के नाम के आगे भी दा प्रयोग हो जाता है। उसके अलावा कोई कैनल्स है, कैनल्स मतलब नहर होती है, इंग्लिश में कैनल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको नहर बोलते हैं। तो जैसे ज़्यादा सुएज नहर है आपकी, ठीक है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो ये सुएज नहर हो गई। उसके बाद द शिप, किसी शिप का नाम, जैसे आपका कोई भी शिप हो जाए, बड़े बड़े शिप होते हैं ना, जैसे सह्याद्री और वो भी हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, उनका नाम दिया जाता है, उनमें भी दा प्रयोग हो जाता है। किसी ट्रेन का नाम, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, तो आपका देखिए शताब्दी एक्सप्रेस मैंने यहाँ पर दिया है। उसके अलावा कोई डिजर्ट यानी किसी रेगिस्तान का नाम, जैसे द सहारा डिजर्ट या फिर द थार डिजर्ट, ठीक है, तो ये आपके इनके नाम के आगे भी दा प्रयोग होता है। कोई हिस्टोरिकल एम्पायर, मतलब जो आपका ऐतिहासिक जो साम्राज्य है उसके लिए भी दा प्रयोग होता है, जैसे द गुप्ता एम्पायर, ठीक है, द मुगल डायनेस्टी, तो मतलब इनके आगे डायनेस्टी हो गया, एम्पायर हो गया, इनके आगे भी दा प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कोई भी नेशनलिटी, अगर किसी भी देश की आपको नेशनलिटी दिखानी है उसकी, तो उसके आगे दा प्रयोग कीजिए। जैसे इंडिया है तो आपको इंडिया से इंडियन हो जाएगा, लेकिन द इंडियंस बोलेंगे तो सारा भारतीय समुदाय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द इंग्लिश, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर कभी भी इंग्लिश लिखा है, ठीक है, तो अगर इंग्लिश लिखा है तो इसका मतलब है ये एक लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज के आगे कभी भी दा प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आगे इसके आगे द जोड़ दिया तो आपका ये अंग्रेज हो जाएगा, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के सामने अगर दा लगा देते हैं, मतलब अगर लैंग्वेज को थोड़ा, जैसे जापान है, जापानीज भाषा हो गया, लेकिन द जापानीज लगा दिया तो वहाँ के रहने वाले लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो द इंग्लिश का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, यहाँ पर अंग्रेज हो जाएंगे। द इंग्लिश अंग्रेज हो जाएंगे और केवल इंग्लिश आपकी अंग्रेजी हो जाएगी, मतलब इंग्लिश भाषा हो जाएगी तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी, और द इंग्लिश लगा दिया तो आप अंग्रेज हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा दा लगाने में। द अमेरिकन्स यानी अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन्स बोलेंगे तो द अमेरिकन्स यूज कर सकते हैं उनके लिए। उसके अलावा हमने अभी देखा कहाँ कहाँ पर दा यूज करते हैं, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ दा यूज नहीं करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको बहुत कम टाइम में समेटा है। तो सबसे पहले किसी भी भाषा यानी लैंग्वेज के आगे, अभी हमने बोला था किसी भी लैंग्वेज के आगे दा यूज नहीं कर सकते। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, इनको डायरेक्ट लिखेंगे, कभी दा हिंदी नहीं लिखेंगे, दा संस्कृत नहीं लिखेंगे, दा इंग्लिश नहीं लिखेंगे। उसके अलावा किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे दा प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि किसी अगर कोई हिस्टोरिकल बुक है, कोई धार्मिक ग्रंथ है, उसके आगे दा यूज हो जाता है, लेकिन कोई धार्मिक किसी का नाम है, नीतू, सीमा, अशोक, या फिर कोई जगह का नाम है आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, उनके आगे दा प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ देशों के नाम के आगे दा प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ, जैसे द यूनाइटेड स्टेट है और द यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, या फिर रिपब्लिकन जिसके नाम के आगे लगा हो, जैसे द रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इनमें दा प्रयोग हो जाता है। द वेस्ट इंडीज है। उसके अलावा सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे दा प्रयोग नहीं करेंगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, आपका हिस्ट्री है, इनके आगे भी दा प्रयोग नहीं होता है। उसके अलावा कुछ और देखते हैं जिनके आगे दा प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इसके आगे दा प्रयोग नहीं होगा। मैंने बताया था अगर इनसे कोई चीज बना देंगे, जैसे 1 किलो सिल्वर, तो वहां पर दा प्रयोग हो जाएगा, ए प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी विशेष स्थिति में ये हो जाता है, वो जब एसएससी के लेवल में आप पढ़ेंगे उसको तो देखेंगे। जैसे मैं एसएससी के लिए बच्चों के लिए बात करता हूँ, द गोल्ड ऑफ यूएई इज प्योर, मतलब यूएई का गोल्ड प्योर है, तो वहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए वहाँ पर दा प्रयोग हो जाएगा। उसके अलावा किसी फेस्टिवल्स या हॉलीडे के नेम के पहले भी आपका दा प्रयोग नहीं होता है, जैसे आपका होली है, दिवाली है, दशहरा है या न्यू ईयर है, तो इनके आगे भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई भी सीजन है उसके नाम के आगे दा प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आपका विंटर यानी सर्दी हो गया, स्प्रिंग आपका बसंत हो गया, इनके नाम के पहले भी दा प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी अगर विंटर के साथ सीजन जोड़ दिया जाएगा तो दा प्रयोग हो जाएगा, जैसे इन द समर,
इन द विंटर नहीं होगा, लेकिन इन द विंटर सीजन हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही इन द स्प्रिंग सीजन, यानी सीजन भी लगा दिया है तो कभी कभी द लग जाता है, लेकिन इन स्प्रिंग सीजन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारी क्लास थी जो हमने कवर की। हम इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो नेक्स्ट हम इस वीडियो लेके आएंगे पार्ट 2 इसका करके। तो उसमें आप इसमें सारे क्वेश्चन हम सिर्फ उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, कहाँ पर ए लगना है, कहाँ पर एन लगना है और कहाँ पर दा लगना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।